अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग का एक मेथड देख चुके हैं जिसका नाम स्लाइस था, और इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग के जितने मेथड्स हैं उनके बारे में एक सरसरी नज़र से देखेंगे, क्योंकि हम तमाम मेथड्स को अगर देखें तो फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि जो है हम इन्हें क्लियर करें, इसलिए क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो हमें इंशाल्लाह उन्हें भी क्लियर करना है। फिर आफ्टर दैट हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको एक वे बताऊंगा और बाकी आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जो है सर्च कर सकते हैं, आप एक एक स्ट्रिंग को ख़ुद यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सही है। और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ जो है समझाने की नहीं होती है, आपको एक वे दिखाया जाता है और आफ्टर दैट आपने ख़ुद वो काम प्रैक्टिकली करना होता है। सही है। तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग मेथड काम किस तरह करते हैं। सही है। हमारा एक माइंड बन जाए तो इंशाल्लाह आगे हम फिर इसे ख़ुद यूज़ करने में हमें आसानी होगी। जैसे कि हमने स्लाइस देखा था, अगर यहाँ पर इस तरह मैं ए डॉट लिंक डालूँ और मैं एंटर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऊपर कंप्यूटर कोर्स लिखा था तो उसकी जितने करैक्टर्स थे उसका जो लिंक थे वो मेरे सामने आ चुका है। सही। अगर यहाँ मैं सर्च करूँ स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने चंद वेबसाइट खुल चुके हैं। मैं ये W3 स्कूल की एक वेबसाइट है, इसके अंदर आऊँगा और अगर आप देंगे तो यहाँ मेरे सामने स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स शो हो रहे हैं। सही है। अपर केस टू लोअर केस। अपर केस सिंपल, हम किसी स्ट्रिंग के जो करैक्टर है उसको कैपिटल लिखना हो तो हमें ये इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। से टू अपर केस, और इस तरह टू लोअर केस जब हमें स्ट्रिंग के आल करैक्टर को स्मॉल वर्ड में लिखना हो तो उसके लिए हम टू लोअर केस यूज़ करते हैं। सही है। इसका यूजेज बहुत इजी है, इसको आप यूज़ करें। सही है। और आपको कोई भी चीज़ यानी कोई भी आपको इशू हो तो आप जो है नेट में सर्च करें, आप गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कंटेंट आ जाती है, उससे आप जो है अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, जो भी हम स्ट्रिंग एडिट करते हैं, सही है, नहीं उसके ऊपर जब हम मेथड लगाते हैं, सही है, तो जब हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं करेंगे तो वो जो हमने मेथड लगाया होगा वो दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा वो ख़त्म हो जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा बी के नेम से, और मैं इज इक्वल टू आफ्टर दैट मैं ए को जो है स्लाइस जो मेथड है इसके ऊपर ए के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। सही है। और मैं 0 से लेकर 7 तक इसके जितने करैक्टर है मैं उसको यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं भी को जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो उसके अंदर आएगा कंप्यूटर। सही है, क्लास नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक जो है एक लफ्ज़ कम आ रहा है कंप्यूटर का, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं बी वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ। अब मैं जैसे बी जो वेरिएबल है इसे मैं टारगेट करूँगा तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर का जो एक वर्ड है हमारे सामने शो हो रहा है। सही है। वो जो कोर्स था वो इससे हट गया, क्योंकि इसको हमने बी के वेरिएबल के अंदर सेव किया है। जब तक हम किसी वेरिएबल के अंदर इसे सेव नहीं करेंगे तब तक ये यानी ये जैसे पहले होगा वैसे ही होगा। सही है। अगरचे हम इसके ऊपर कोई मेथड लगाए भी, सही है, हम लाजमी इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। जैसे कि मैं दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ सी के नेम से, और यहाँ अगर मैं सी को प्रिंट कर दूँ तो ये मेरे पास उसका डाटा शो हो रहा है। और अगर इसके ऊपर मैं स्लाइस लगा दूँ तो स्लाइस जो मेथड है इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर इस तरह कुछ लिखूँ और आफ्टर दैट मैं एंटर कर दूँ तो ये एरर दे रहे। क्योंकि स्लाइस जो है ये स्ट्रिंग मेथड है। सही है, ये स्ट्रिंग का एक मेथड है। जब हमें स्ट्रिंग में कोई तब्दीली करनी हो तब हम ये स्लाइस वगैरह जो स्ट्रिंग के मेथड है इसे हम यूज़ करते हैं। सही है। और ये जो हमने लिखा है ना सी वेरिएबल के अंदर, ये नंबर में, ये डेटा नंबर में है। सही है। तो इसके ऊपर जब हम स्लाइस यानी जो स्ट्रिंग का मेथड है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर नहीं चलेगा। और अगर इसको मैं इस तरह जो है स्ट्रिंग के शक्ल में रख दूं और अब मैं इसके ऊपर स्लाइस अप्लाई कर दूं तो ये अब चलेगा। क्योंकि अब ये जो डेटा है ये स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। सही है। इस तरह अगर मैं सी डॉट स्लाइस और फिर कोई भी यहाँ पर लिख दूँ, स्टार्ट और एंड का पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूँगा कोमा दरमियान में डालकर,
और मैं इंटर कर दूंगा तो मेरे सामने वो जो करैक्टर है वो आ जाएंगे। सही है, क्योंकि ये अब जो है एक स्ट्रिंग की शक्ल में आ चुका है। सही है। अच्छा, अगर यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊँ सी के नेम से और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी रख देता हूँ। सही है, जब हम डबल कोटेशन लगाते हैं, सही है, ये जो ऊपर दो डबल कोटेशन है इसे जब हम लगाते हैं तो ये स्ट्रिंग की अलामत है। सही है। अब ये मैंने सी का एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर डेटा रखा है, और जब मैं डॉट लिंक कर दूंगा तो इसकी जितने करेक्टर होंगे उनका जो लिंक होगा वो मेरे सामने शो हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। आफ्टर दैट हम करेंगे क्या, ये जो इसके जितने करेक्टर है ये स्मॉल में लिखे गए हैं। सही है, हम चाहते हैं कि ये जितने करेक्टर है ये कैपिटल में आए। सही है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है टू अपर केस। सही है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ सी डॉट टू अपर केस, सही है ये, और मैं दो पैरेंथेसिस लगा दूँ, यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया क्यों, जो है मेथड या फंक्शन की अलामत होती है, इसे उसको रन करने के लिए हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। और मैंने इसे एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि वो जितने भी करैक्टर थे जो स्मॉल थे वो कैपिटल में आ चुके हैं। सही है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स होते हैं जिन्हें हम अपने स्ट्रिंग का जो डाटा है उसको हम चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। सही है, बस औकात जो है हमें इनपुट के अंदर डेटा स्मॉल में चाहिए होते हैं। सही है, स्मॉल करेक्टर में, तो हम फिर उसके लिए लोअर केस यूज़ करते हैं। इस तरह जब हमें अपर केस में चाहिए होते हैं तो फिर उसके लिए टू अपर केस यूज़ करते हैं। सही है, या अगर मैं इस तरह लिख दूँ, अब ये कैपिटल में, अगर मैं नीचे लिख दूँ सी डॉट टू लोअर केस, इस तरह, और यहाँ पर मैं दो पैरेंथेसिस लगा दूँ और एंटर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि दोबारा ये स्मॉल जो करेक्टर है वो स्मॉल हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सी को फिर प्रिंट किया ये दोबारा जो है कैपिटल में प्रिंट हो चुके हैं। क्यों? वजह इसकी है कि इसको हमने किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं किया था। सही है, अब मैं इस जो हमने जो लोअर केस करेंगे, जिन करेक्टर को हम लोअर केस करेंगे इसे हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, फिर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं कि आया इसके जो करेक्टर है वो स्मॉल यानी लोअर केस में आ चुके हैं या नहीं। सही है, यहाँ मैंने केस दो मरतबा लिखे, इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। सही, अब मैं जैसे इसी को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसके सारे करेक्टर स्मॉल हो चुके हैं। सही है, इस तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स है जिसे हम अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सही है, अगर यहाँ मैं एक सी का वेरिएबल बना दूँ और उसके अंदर कुछ इस तरह डेटा रख दूँ, दिस इज़ आ स्ट्रिंग मेथड। सही है, मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर रख दूँ, यहाँ पर मैं इस तरह एक स्ट्रिंग बना दूँ और प्रिंट कर दूँ। अब मैं सी के ऊपर एक मेथड जो है अप्लाई करना चाहूँगा और वो है ट्रिम। सही है, और अगर मैं इसे एंटर कर दूँ, यहाँ पर इस तरह कुछ ज़ीरो लिख दूँ और फिर कॉमा और इस तरह दूसरा वर्ड, जिस तरह हम स्लाइस में सिंपल करते हैं, तो हमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। सही है, क्योंकि जो ट्रिम का यूज़ है वो इस तरह ट्रिम यूज़ ही नहीं होते हैं। ट्रिम सिंपल हम जब हमारे इनपुट के अंदर कोई बंदा स्पेस दे स्टार्ट में या एंड में, तो उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं और इसमें हमें ये 0 1 2 3 इसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोबारा यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं सी के नेम से और इसके अंदर मैं इस तरह डेटा रख कर स्टार्ट में इस तरह स्पेस दे दूँगा। सही है, स्ट्रिंग के अंदर मैं स्टार्ट में स्पेस दे दूँगा और कुछ इस तरह लिख दूँगा, दिस इज़ ट्रिम। सही है, और अब सी के अंदर हमारे पास ये डेटा सेव हो चुका है। अब अगर इसके ऊपर मैं ट्रिम लगाऊंगा और पैरेंथेसिस और फिर एंटर, तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर जो हमने स्टार्ट में स्पेस दिया था, ट्रिम ने वो स्पेस ख़त्म कर दिया। सही है, अब मैं इसी वेरिएबल के आखिर में भी थोड़ा स्पेस दे दूंगा। सही है, और अब जब मैं इसके ऊपर ट्रिम मेथड लगाऊंगा तो ये स्टार्ट और एंड से स्पेस ख़त्म कर देगा। सही है, आप देख सकते हैं मैंने एंटर किया और इसने स्टार्ट और एंड से स्पेस को ख़त्म कर दिया।
इस तरह जब हमें किसी एक तरह से स्पेस ख़त्म करना हो, यानी स्टार्ट या एंड से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है लिखते हैं .c. ट्रिम स्टार्ट या ट्रिम एंड। सही है। अगर हमें सिर्फ स्टार्ट से स्पेस ख़त्म करने हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं ट्रिम स्टार्ट, और अगर हमें सिर्फ एंड से स्पेस ख़त्म करने हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं ट्रिम एंड। तो अब मैं स्टार्ट से वो ख़त्म करूँगा स्पेस, तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रिम स्टार्ट लिखा और स्टार्ट से जो स्पेस है वो ख़त्म हो चुका है। इस तरह मैं यहाँ पर एंड लिख कर आखिर से स्पेस ख़त्म कर सकता हूँ। सही है। एंटर करके आप देख सकते हैं कि इसने स्टार्ट से तो स्पेस ख़त्म नहीं किया, बट आखिर में जो स्पेस था इसने उसको रिमूव कर दिया। सही है। इस तरह आप ट्रिम को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्ट्रिंग के और भी बहुत से मेथड हैं, इसे अब यहाँ पर ख़ुद यूज़ करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक बटन दिया है ट्राई इट योर सेल्फ। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये बटन आ रहे हैं ट्राई इट योर सेल्फ। इस पर इस तरह आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक कोड खुल जाएगा। सही है। W3 स्कूल के अंदर ये इस तरह आपके सामने कोड खुल जाएगा। यहाँ आप इसे एडिट कर सकते हैं। सही है। यानी ये हमारे समझाने के लिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप W3 स्कूल के अंदर जाएं और मिसाल के तौर पर ये एक मेथड है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। आफ्टर दैट ये ट्राई इट योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर इस तरह आप इसके अंदर उंगलियाँ मारें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग का मेथड है ये काम क्या करते हैं। से यहाँ पर जो है स्ट्रिंग का एक मेथड यूज़ हुआ है पेड स्टार्ट। सही है। इस तरह कुछ ये एक मेथड है पेड स्टार्ट के नाम से। अब मुझे पता नहीं है कि इसका काम क्या है। सही है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं इस तरह इसके अंदर कुछ उंगलियाँ मारूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ पर रन के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे आउटपुट में जो रिज़ल्ट होते हैं वो शो होते हैं। तो इस तरह आप इसके अंदर उंगलियाँ मारें तो आपको जो है पता चल जाएगा कि इस मेथड का काम क्या है। सही है। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप हर मेथड को आप देख सकते हैं। सही है। तो इस तरह ये पेड स्टार्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पहले से एक स्ट्रिंग आ रहा है। सही है। उसके अंदर यहाँ पर मैंने पेड स्टार्ट के अंदर जो सेकंड वैल्यू लिखी है, यानी ये जो लिखा है 6, इसको आप स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दें। कितनी मरतबा? अब पहले वैल्यू में मैंने लिखा है 3, यानी जब स्ट्रिंग की मुकम्मल लिंक 3 हो जाए तो आफ्टर दैट आप इसे ना लिखें। सही है। तो ये जब स्ट्रिंग की जो लिंक अभी मैंने 10 लिखा है, जब स्ट्रिंग की जो लिंक है वो 10 पूरी हो जाएगी तो ये 96 नहीं लिखेगा। सही है। 10 लिंक तक। सही है। जब तक स्ट्रिंग की लेंथ 10 ना हुई हो तब तक ये 96 के साथ ऐड करता जाएगा। सिंपल। सही है। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको जो है डिफरेंट चीज़ें समझ में आने लगेगी। सही है। और इससे आपका थोड़ा जहन भी खुल जाएगा, क्योंकि अब हर एक चीज़ मैं समझाने बैठ जाऊंगा तो आगे जो है बहुत चीज़ें बाकी है, फिर उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये मैंने एक तरीके बताए, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर इसे ख़ुद ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मेरे समझाने से भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप इसे ख़ुद ट्राई करेंगे और इसे चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका काम क्या होता है। सही है। और ये जो स्ट्रिंग के मेथड से, ये जितने मेथड से इन सब को हम यूज़ नहीं करते, इतने बाज़ इसमें से, जैसे कि स्लाइस हो गया, सॉर्ट हो गया। सॉर्ट शायद ये एरे का मेथड है, इसको इंशाल्लाह हम एरे में पढ़ेंगे। तो ये जो मेन चीज़ें ये यूज़ होती हैं, बट ये जो इसके अलावा है बहुत से स्ट्रिंग के मेथड होते हैं, जैसे कि ये पेड स्टार्ट, इसको इतना ख़ास हम यूज़ नहीं करते। सही है। अच्छा, यहाँ एक मेथड है डॉट रिप्लेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को सिंपल रिप्लेस करते हैं। अब हम करते हैं कि डॉट रिप्लेस लिख कर हमें जिस वैल्यू के ऊपर दूसरा जो है वैल्यू रिप्लेस करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है। सही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रिंग में पहले से एक माइक्रोसॉफ्ट बनकर आ रहा है, इसकी जगह मैं दूसरी वैल्यू रिप्लेस कर दूँ, यानी अली। सही है। तो मैं पहले वैल्यू के अंदर उस लफ्ज़ को लिखूँगा जिसकी जगह मैं दूसरा रिप्लेस करना चाहता हूँ, और सेकंड में मैं वो वैल्यू लिख दूँगा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि विजिट की जगह ये नंबर आ चुके हैं। सही है। विजिट को मैंने पहले वैल्यू में मैंने विजिट लिखा है और सेकंड में मैंने लिखा है नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि विजिट की जगह ये नंबर आ जाए। सिंपल। तो इस तरह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ।